हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। आज स्पीडी करंट अफेयर्स बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 500 से 550 तक का फास्ट रिवीजन करते हैं। हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब जो है किसने जीता है? ली ली बिंग हुन ने जीता है। ली बिंग हुन ने जीता है। हाल ही में 14वां एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब जो है ली बिंग हुन ने जीता है। अक्टूबर 2020 को स्पाइस जेट ने कहाँ में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? पहली जो है सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा जो है की है वह है गुजरात। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? वह है उड़ीसा राज्य। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? उड़ीसा। हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चूक पुरस्कार जो है 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सतीश मिश्रा को। हाल ही में किस शहर में सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन किया गया है? नोएडा को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ में किया जाएगा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन जो है कहाँ में किया जाएगा? लुसर्न बर्गेन स्टॉक में किया जाएगा। 7 नवंबर 2020 को इसरो किस रॉकेट की मदद से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को लॉन्च करेगा? PSLV C49। हाल ही में तूफान जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीम शुरू की है? गुजरात। हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? हैदराबाद एयरपोर्ट। हाल ही में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन बना है? वह है केरल। हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया है? बन्नी उत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाकों पर पानी की पुष्टि की है? वह है नासा। हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? जापान। हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? जापान। हाल ही में कहाँ में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियम लिंक प्रतियोगिता शुरू की है? इंदौर। हाल ही में किस राज्य की कावरतल आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किस राज्य की कावरतल आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? बिहार को। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा जो है वह बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसने लॉस वेगास में सीजेक कप को जीतकर अपना पहला पीजीए टूर हासिल किया है? वह है जो है जैसन कोकरक। हाल ही में पोलैंड के चौराहे स्क्वायर का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है? हाल ही में पोलैंड के चौराहे का नाम जो है
किसके नाम पर रखा गया है? हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य जो है कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के बुमला में जोगिंदर बार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस राज्य में बुमला में जोगिंदर बार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दिन के दौरान किसानों को बिजली प्रदान करने के लिए किसान सर्वोदय योजना शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा जो है किसान सर्वोदय योजना शुरू किया गया है? गुजरात सरकार द्वारा। हाल ही में किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टार लिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? हाल ही में किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टार लिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? वह है स्पेस एक्स। हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत जो है 131वां स्थान पर आ गया है। वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत का स्थान जो है 131 है। हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? आलोक वर्मा को। हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जो है किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ में किया गया है? गुजरात राज्य में सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। प्रति वर्ष जो है विश्व पोलियो दिवस जो है कब मनाया जाता है? पोलियो दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश जो है कौन बन गया है? अंडोरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? नई औद्योगिक नीति जो है 2020-25 की घोषणा जो है किस सरकार द्वारा किया गया है? कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? उड़ीसा द्वारा जो है सुनंदा सम्मान का स्थापना किया गया है। हसन दियाब के इस्तीफा देने के बाद जो है लेबनान के नए प्रधानमंत्री जो है कौन बन गए हैं? साद हरीरी। अंकटाड के अनुसार जो है इस वर्ष जो है विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? 7 से 9%। हाल ही में 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है? हाल ही में 2020 में शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में जो है किसने स्वर्ण पदक जीता है? इलावेनिल बलारिवन ने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में जारी द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जो है भारत का स्थान जो है कौन सा है? एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जो है भारत का स्थान जो है चौथा प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत जो है तमिलनाडु द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्ध पोत शामिल किया गया है? INS कवारत्ती को शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्ध पोत शामिल किया गया है? INS कवारत्ती को शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिसका हाल ही में निधन हुआ है? भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिसका हाल ही में निधन हुआ है? विजय लक्ष्मी रमनन।
विजयलक्ष्मी रमनन। हाल ही में राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला जो है पहला राज्य जो है कौन बन गया है? कृषि कानून को लागू न करने वाला जो है पहला राज्य जो है कौन बना है? वह है पंजाब। हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित किया है? किस IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित किया है? वह है IIT खड़गपुर। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस नेटवर्क का चयन किया गया है? नोकिया का। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है? किस राज्य में पहली बार जो है हींग की खेती शुरू हुई है? वह हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती शुरू हुआ है। हाल ही में मांस की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य जो है कौन बन गया है? महाराष्ट्र जो है मांस की कीमत को सीमित करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में नासा ने क्षुद्र ग्रह वेनु से नमूना इकट्ठा करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा है? ओसिरिस REX को भेजा है। IPL के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर जो है कौन बन गया है? शिखर धवन। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? वह है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा जो है कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा जो है कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? 10%। हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल खिताब जो है किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा ने जीता है। हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल खिताब जो किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा ने। हाल ही में भारत और किन देश के बीच जो है संयुक्त वार्षिक अभ्यास स्लाइनेक्स का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है? स्लाइनेक्स का जो है 8वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया है? श्रीलंका में। हाल ही में किसने 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ ईयर 2020 पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार जीता है? ऐश्वर्या श्रीधर। हाल ही में किस देश के एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया है? न्यूजीलैंड का।